तो बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। आज हमारे बीच में रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं छात्रों की गूंज जो कि देशव्यापी मुहिम चल रहा है उसके रांची के संयोजक आदरणीय डॉक्टर कुमार राजा जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में नंदिता चौहान जी उपस्थित हैं जो कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मेरा नाम गौरव सिंह हुआ, मैं रांची यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। आगामी 12 तारीख को स्टूडेंट्स मैराथन का आयोजन करने जा रही है रांची छात्रों की गूंज की टीम। इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे बीच में जो छात्रों की गूंज के संयोजक हैं आदरणीय डॉक्टर कुमार राजा जी, ये आपको बताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट हो गया उसके लिए माफी चाहूंगा। आप सभी को पता है कि नीट 2026 की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसके बाद लगातार कोटा से शुरू हुआ जो मुहिम था राहुल जी का 28 शहर 40 दिन चल रहा है। 40 दिनों के लिए लगातार हम लोग छात्रों के बीच जा रहे हैं। जहाँ भी छात्र समूह रहता है हम लोग वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और अपने मुहिम से लोगों को जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हर रविवार को वीकेंड को एक बड़ा होता है ना छात्र समागम किस्म का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जो पहला मोराबादी में हुआ, आप लोग सब वहाँ पर आए थे, शानदार कार्यक्रम रहा जिसमें कि हमारे झारखंड के जो स्थानीय कलाकार है और जो विभिन्न तरह के लोग वो सब आकर अपनी बातों कर रखे और इसके बारे में उन्होंने समर्थन दिया और आवाज इसमें मजबूत किया। इस रविवार को आपको सभी पता है कि संविधान संवाद हमने किया था। श्री के राजू जी, राधा कृष्ण किशोर जी, दयामणि बारला जी, इस तरीके सुबोध कांत साय जी, इस तरीके के लोग वहाँ पर आए थे और किस तरह से संविधान का हमारे लोकतंत्र में क्या महत्व है। और छात्रों ने एक ओपन सेशन भी रहा था जिसमें लोग सवाल पूछे थे और क्या बदलाव आना चाहिए और क्या सोचते उन सबके बारे में चर्चा हुई थी। और आप आने वाले रविवार को छात्र मैराथन स्टूडेंट मैराथन कार्यक्रम हम लोग ला रहे हैं। दिखाइए, यह मैराथन ओपन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। दोनों कैटेगरी में मेल फीमेल 15,000 प्रथम पुरस्कार, 10,000 द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार में 5,000 रुपए और टॉप 5 में आने वालों को एक स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन का यही एक क्राइटेरिया है कि अगर आप हमारे मुहिम को समर्थन करते हैं, आपको लगता है कि जो मुहिम कांग्रेस पार्टी का एक शुरू किया है छात्रों की गूंज, उसमें आपको लगता है कि छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए मुहिम जरूरी है, इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस स्कैनर में आप स्कैन कीजिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है और उसके माध्यम से इसके लिए एलिजिबल आप हो जाइएगा। हम सारे छात्रों को, आने वाले छात्रों को छात्रों की गूंज की फ्री टी शर्ट भी देंगे और मुझे लगता है कि आने वाले बहुत सालों में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक एक मैराथन होने वाला है। राष्ट्रीय भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उदय भानु चीफ जी इसमें उपस्थित रहेंगे। इस देश में छात्र नेता एक बड़े पहचान रखने वाले AICC सेक्रेटरी श्री कन्हैया कुमार जी उपस्थित रहेंगे। हमारे सारे प्रदेश के नेतागण रहेंगे, चारों मंत्रीगण रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, हमारे प्रभारी रहेंगे और मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित रहेंगे। आप लोग, मैं आपको इस माध्यम से सभी छात्रों को भी निमंत्रण देना चाहूंगा, चूंकि आप सबको छात्र भी देखते हैं, कि आप आइए, हमारे इस मुहिम से जुड़िए, बारकोड को स्कैन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और हमारे इस मुहिम को, इस मैराथन में दौड़ के शक्ति दीजिए। और आप सभी का भी स्वागत है। 12 तारीख को आप आइए। इसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे छात्रों के लिए और फ्लैग ऑफ होगा 6:30 बजे। ये मैराथन शुरू होगी फिरालाल चौक से, कचहरी चौक होते हुए फिरालाल चौक से वापस यूटर्न लेकर फिरालाल चौक में वहीं पर बाबू वाटिका के सामने वहीं से शुरू होगा और वहीं पर समाप्ति होगी। और मुझे लगता है कि ये जो मुहिम जिस तरीके से रंग ला रही है और हजारों छात्र हमसे जुड़ रहे हैं, इस मैराथन के बाद इसकी गूंज और तेज होगी और छात्रों की गूंज दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी। राष्ट्रीय सचिव AICC के कन्हैया कुमार जी, दीपिका पांडे जी जो हमारी मंत्री है, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, इरफान अंसारी जी, राधा कृष्ण किशोर जी रहेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष श्री गौतम कमल जी रहेंगे, राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद जी रहेगी और पार्टी के तमाम नेता उसमें उपस्थित आपको दिखेंगे। लेकिन ये जो फोकस है छात्रों पर है और मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में जिस तरीके से इसका हमें इंक्वायरी आ रहा है और लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों की संख्या में 10,000 छात्र मुझे लगता है कि इसमें दौड़ने के लिए शामिल होंगे और हमारी इस मुहिम को मजबूत करेंगे। जी, हर तरह के लोग। ये तो 5 किलोमीटर की मैराथन कोई साधारण दौड़ सकता है और हमारे इस कैंपेन का मंशा ही यही है, सोच ही यही है कि हम
जो साधारण राजनीतिक कार्यक्रम होता है कि आप यहाँ भाषण दे रहे हो, आपके कार्यकर्ता सुन रहे हैं, इससे बाहर निकल के एक आउटरीच हम लोग एक प्रोग्राम चला है, कैसे हम साधारण छात्रों तक पहुंच पाए, उनको बताएं कि किस तरीके से उनके भविष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम चिंतित हैं और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर लीक मुक्त परीक्षा मिले, जवाबदेही तय हो कि कौन अगर पेपर लीक होता है, कोई कमी कोई खामी होती है, इसके लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है। दूसरा कि हर जिस तरीके से एकेडमिक कैलेंडर होता है, हम चाहते हैं कि हर भर्ती परीक्षा का भी कैलेंडर आए, हर छात्र को पता रहे कि किस समय पे कौन सी परीक्षा होने वाली है, जिससे उसको भी नौकरियां भर्ती मिलेगा। अब देखिए, परीक्षा देर होता तो भर्ती देर होती है, बहाली देर होती है, बहुत सारे समस्या होते हैं। और छात्र आप जब भी कभी परीक्षा में देरी होती है, पेपर लीक होता है या कुछ भी समस्या होती है, बहुत सारे छात्र 2-2, 3-3 दिन के लिए एज उसका कट ऑफ पार हो जाता है, जो कि वंचित रह जाते हैं। नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 21 छात्रों ने आत्महत्या किया। सबसे दुर्गति की बात हमारे देश की है कि ना किसी ने सवाल पूछा, ना किसी ने जवाब दिया, ना किसी ने जवाबदेही ली। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सिस्टम के लोग ये कहते हैं कि इस बार हमने वायुसेना के विमान से प्रश्न पत्र को भेजा है कि पारदर्शिता की परीक्षा हो पाए। आप बताइए, शर्म की बात नहीं है? हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना, हमारी नौसेना इस दुनिया में सबसे ज्यादा शौर्य वाली सेना के रूप में देखा जाता है। बहुत लड़ाई हमने जीती है, बहुत किले फतह किए इन लोगों ने, लेकिन इनका काम ये नहीं है। कल आप कहेंगे कि मिलिट्री से प्रश्न पेपर जांच कराएंगे। इतना बड़ा शिक्षा व्यवस्था बनाया गया है, जो शिक्षा एक मंत्री है और उनके नीचे जितने लोग कार्यरत है, देश से लेके प्रदेश तक, इसमें कैसे आप फिर इसको क्यों आपने रखा है? यहाँ की जनता की गाड़ी कमाए के पैसे में सैलरी जाती है, लेकिन जवाबदेही जीरो है, शून्य उनका। तो हम चाहते हैं कि जवाबदेही तय किया जाए। और अगर आप गौर से देखिएगा तो जितने भी इस तरीके के परीक्षा पत्र लीक के मामले आए या कहीं पर कोई घोटाला हुआ इन छात्रों के मुद्दों को लेकर, तो उसके अंत में तह में आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों की संलिप्तता होती है। ये लोग करते क्या, इस बार आप देखिए, इन्होंने टेलीग्राम नामक एप्लीकेशन कुछ दिन के लिए बैन करके अपने हाथ झाड़ लिया कि हो गया। एस्केप बोर्ड बनाने के लिए किसी छोटे मोटे मसले को ये लोग जेल भेज देते हैं और काम खत्म कर देते हैं। एनटीए का गठन किया गया था सरकार बनने के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके बाद 91 पेपर लीक हुए हैं। इनको इसलिए लाया गया था कि इनके सरकार का एक कहना था, शिक्षा विभाग का कहना था कि इनके आने से पारदर्शिता आएगी इन परीक्षाओं में और बहुत सुगम तरीके से इनको किया जाएगा पूरा। लेकिन इनके आने के बाद से ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है कि एक परीक्षा के लिए आपको प्रभार दिया गया, आप पैसा कमाइए, निकल जाइए। और आज के दिन में जो परीक्षाएं लीक हुई है, उसके बाद यह बात भी सामने आ रही कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़े इसमें जो कल्प्रिट है, मास्टरमाइंड है, एनटीए के लोग। हम मांग करते हैं इन सारी चीजों पर सरकार संज्ञान ले। जिस तरीके से हमारे नेता ने एक बीड़ा उठाया है छात्रों के भविष्य को बचाने का, इस मुहिम में हम लगे हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी के माध्यम से जो समर्थन हमें मिल रहा है, इसकी आवाज सीएम पीएम तक जाएगी और वो शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। और टॉप जो 5 में 2 लोग बचेंगे आएंगे, उनको एक स्मार्ट वॉच मिलेगा। इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और अनिस्वाई के प्रभारी श्री कन्हैया कुमार जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण मधु कमलेश जी, प्रभारी श्री वेला प्रसाद जी, भूपेंद्र मारावी जी और चारों हमारे मंत्रीगण श्री दीपिका पांडे जी, श्रीमती शिल्पी नाथ तिर्की जी, राजेंद्र किशोर जी और इरफान अंसारी में उपस्थित रहेंगे। और हमारे छोटे बड़े तमाम नेता छात्र संगठन, छात्र मोर्चा के अध्यक्ष में रहेंगे। और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक होगी, हजारों की संख्या में हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक मापदंड है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। अगर आप हमारे मुहिम को समर्थन करते हैं तो आइए हमारे स्कैनर को स्कैन करके रजिस्टर करके हमारे मुहिम में इसका हिस्सा बनिए। और फ्री रजिस्ट्रेशन है, सभी को दौड़ने का मौका मिलेगा। ये दौड़ छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, ये दौड़ झारखंड के भविष्य की लड़ाई है, ये दौड़ उनके अधिकारों की लड़ाई है, ये दौड़ उन 21 बच्चों के लिए है जो कि आत्महत्या करके जीपीसी के पेपर लीक के बाद जिनकी जान गई।